जिस तरह से आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं कोविड के, इस बीच यहां पर दिल्ली में कोविड के आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। दिल्ली सरकार चिंता में है, लेकिन दिल्ली सरकार ने फैसला लिया है और दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाया गया। यानी कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यह फैसला लिया गया दिल्ली सरकार की ओर से। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू का फैसला लिया गया। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा और 30 अप्रैल तक लागू रहेगा, प्रभावी रहेगा ये फैसला। कोविड की तेजी से बढ़ते मामलों के मद्देनजर केजरीवाल सरकार का ये बड़ा फैसला है। हालांकि यहाँ पर पूर्ण लॉकडाउन पर अभी विचार कर रही थी सरकार, लेकिन सरकार ने कहा लेकिन अभी पूर्ण लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा, लेकिन नाइट कर्फ्यू जरूर अब फैसला लिया गया। क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में अब देखने को मिल रहा है 3000 से ज्यादा रोज नए केस सामने आ रहे हैं। इसी के साथ यहाँ पर सरकार की चिंता भी बढ़ रही है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विश्वजीत झा हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। विश्वजीत, यहाँ पर दिल्ली में जो आंकड़े आ रहे हैं वो डराने वाले हैं। इस बीच यहाँ पर दिल्ली सरकार ने फैसला लिया, नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। अब देखिए, ये निश्चित रूप से चूंकि हालत काफी खराब हो रही थी और इसलिए विश्वजीत, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए, अपने दर्शकों को ये अपडेट भी दे दें कि यहाँ पर आंकड़े जिस तरह से बढ़ रहे हैं वो वाकई में चिंता की बात है। रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन पिछले 24 घंटे में जिस तरह से आंकड़े अब बढ़े हैं, 96,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए, तकरीबन 97,000, क्योंकि ये संख्या है 96,982 पूरे देश भर में। सबसे ज्यादा स्थिति जो बिगड़ी है वो है महाराष्ट्र में, जहां पर महाराष्ट्र में अब प्रतिदिन 40,000 से ज्यादा नए कोरोना के केस सामने आ रहे हैं। दिल्ली में 3,000 से ज्यादा नए केस प्रतिदिन के हिसाब से सामने आ रहे हैं। इस बीच यहां पर अब सरकार ने यह भी फैसला किया कि टेस्टिंग को लेकर 24 घंटे जो वैक्सीनेशन सेंटर हैं वो खुले रहेंगे। यानी कि किसी भी वक्त किसी भी समय आप वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। तो टीकाकरण को तेज कर दिया गया। वहीं दूसरी ओर जो आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं, तो कई राज्यों में यहां पर वीकेंड लॉकडाउन का फैसला लिया। तो वहीं आपको बता दें कि यहां पर दिल्ली सरकार ने भी फैसला लिया नाइट कर्फ्यू का। और इसी खबर पर हमारे सहयोगी लगातार बने हुए हैं विश्वजीत। तो विश्वजीत, यहाँ पर वाकई में चिंता की बात है, जिस तरह से पूरे देश भर में ये आंकड़े आ रहे हैं सामने। सरकार का ये जो फैसला है नाइट कर्फ्यू का, कितना ज्यादा प्रभावी साबित हो सकता है? अब देखिए, ये अभी सरकार ने फैसला किया है। हालांकि इसके पीछे वजह जो है दो दिन पहले की कुछ घटनाएं हैं। जबकि ये सामने आया था, दिल्ली पुलिस ने कई पब्स में, कई रेस्टोरेंट में, कई जगहों पर छापेमारी की थी, जहां पर कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा उल्लंघन किया जा रहा था, रात के समय में खास तौर से। तो ये भी एक वजह है। दूसरा ये है कि एक वक्त कम से कम ऐसा होगा जबकि लोग अपने घरों में रहेंगे, उस वक्त तक वो बाहर नहीं निकलेंगे। तो इससे थोड़ी बहुत जो कोरोना संक्रमण है उस पर नियंत्रण हो सके, ऐसी उम्मीद सरकार लगा रही है। कई राज्यों में ऐसा पहले किया गया है कि नाइट कर्फ्यू लगा करके कोरोना के संक्रमण को रोकने की कोशिश की गई हो। लेकिन एक सवाल हमेशा से नाइट कर्फ्यू को लेकर उठता रहा है कि रात में जब लोग आमतौर पर घरों में ही चले जाते हैं, आमतौर पर लोग अब जो दफ्तर हैं या जो बाकी कामकाज के स्थल हैं, बाजार हैं, वो सभी बंद ही हो जाते हैं। तो फिर उससे कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि अगर कर्फ्यू लगना है या सख्ती बढ़ती जानी है तो वो काम के समय में होना चाहिए, दिन के वक्त में होना चाहिए। लेकिन इसके पीछे दूसरी वजह ये भी है कि दिन के समय अगर कर्फ्यू लगाया जाएगा तो कामकाज और अर्थव्यवस्था फिर से प्रभावित होगी। तो शायद इसलिए पहले नाइट कर्फ्यू से इसकी कह सकते हैं कि इसकी शुरुआत की गई है, सख्ती की। और अगर जरूरत पड़ी तो फिर आगे अगर संक्रमण के मामले नहीं घटे तो हो सकता है कि और भी कुछ सरकार कड़े फैसले ले। लेकिन फिलहाल रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू दिल्ली में घोषित किया गया है। एक खास बात एक और भी है कि आज से दिल्ली में जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ कोविड वैक्सीनेशन भी रात में होना है। तो इसकी भी शुरुआत आज हो रही है। तो हो सकता है कि वैसे लोगों जो आज वैक्सीनेशन के लिए जा रहे होंगे या जिस दिन भी वो जाएंगे तो उन्हें इसमें छूट दी जाए। लेकिन बाकी नाइट कर्फ्यू आज से घोषित की है दिल्ली के लिए। जी। और विश्वजीत, यहाँ पर ये बड़ी भी समस्या ये भी है कि कई तरह के जो आयोजन हो रहे हैं दिल्ली में, जिस तरह से होटल वगैरह, जो पब वगैरह, क्या उन्हें भी बंद करने के आदेश दिए गए हैं या वहाँ के लिए कोई अलग गाइडलाइन यहाँ पर जारी की गई है? नाइट कर्फ्यू तो कर दिया गया, लेकिन वहाँ पर भीड़ ज़्यादा रहती है, तो इस बीच खतरा भी ज़्यादा वहाँ पर रहता है।
देखिए, कर्फ्यू का मतलब समझना होगा। कर्फ्यू का मतलब होता है कि उस दौरान ये तमाम चीजें जो है नहीं चल पाएंगी। बाहर कोई भी लोग नजर नहीं आएंगे। अगर कोई होंगे तो वो इमरजेंसी सेवा के लोग हो सकते हैं, या जो जैसे कि मैंने कहा कि कोविड वैक्सीनेशन के लिए 24 घंटे आज से शुरुआत हो रही है। हाँ। तो वैसे लोग भी छूट के दायरे में आ सकते हैं। हाँ। लेकिन ये जो चीजें नाइट क्लब या पब या रेस्टोरेंट इस तरह की चीजें चल रही थी, वो तमाम चीजें प्रतिबंधित हो जाएंगी। 10 बजे रात तक ही वो ऑपरेट कर पाएंगे। उसके बाद उन सबको बंद करना होगा और लोग भी घरों से 10 बजे के बाद नहीं निकल पाएंगे। तो ये नाइट कर्फ्यू का एक सिंपल सा कह सकते हैं गाइडलाइन उसमें होती है। हालांकि इसमें क्या डूज और डोंट है, हो सकता है कि इसके बारे में थोड़ी देर बाद और विस्तार से घोषणा की जाए। लेकिन जो पिछली बार जो कर्फ्यू जिस तरह से लगाया गया था, उसमें इसी तरह की चीजें करीब करीब लागू थी और दूसरे राज्यों में भी करीब करीब ऐसी ही व्यवस्था है। तो दिल्ली में भी वैसी ही व्यवस्था रहने की उम्मीद है। लेकिन इसमें जो विस्तृत गाइडलाइन जो है नाइट कर्फ्यू को लेकर, वो कुछ देर में जारी की जाएगी। तो उससे ये साफ हो पाएगा कि क्या क्या होना है और क्या नहीं होना है। लेकिन सामान्य तौर पर जो कहीं पर लोग इकट्ठा हो रहे थे, रात में लोग घूमने के लिए कहीं निकल रहे थे, तो उन सब पर प्रतिबंध होगा। सुबह 5 बजे के बाद ही कोई लोग वॉक के लिए भी निकल पाएंगे, उससे पहले उस पर भी निकलने की पाबंदी होगी। तो एक तरह से कोशिश की गई है कि एक थोड़े वक्त के लिए लोगों को घरों में रोककर कोरोना संक्रमण पर काबू करने की कोशिश की जाए। तो देखना होगा कि इसमें कितनी कामयाबी मिलती है। फिलहाल आज से सरकार ने इसकी घोषणा की है। जी, और विश्वजीत यहाँ पर स्कूलों को लेकर भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आप लगातार विश्वजीत हमारे साथ बने रहिए। तो रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यहाँ पर नाइट कर्फ्यू रहेगा और इसी के साथ ये आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया जाएगा। और इस बीच यहाँ पर कोरोना के मद्देनजर केजरीवाल सरकार का ये फैसला है। और इस बीच यहाँ पर जब हमने पड़ताल की कि किस तरह से लोग यहाँ पर रह रहे हैं, भीड़ भाड़ यहाँ पर लग रही है, जब उनसे इस बारे में जानना चाहा कि कोविड है क्या, उन गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं, तो इस बीच यहाँ पर लोगों का क्या कुछ रिएक्शन सामने आया है, आप वो भी सुनिए। यहाँ पर हम काम करते थे, हमें कोरोना कहाँ से होगा। और मास्क वैसे हमारी जेब में भी है, अगर आपका हो तो लगा लेंगे। हम क्यों कहेंगे कोरोना, और सोशल डिस्टेंस का पालन करते हैं हम पूरा। लोग काम करते हैं, थोड़ा मेहनत करते हैं, तो मास्क से थोड़ा प्रॉब्लम होती है सांस लेने में, इसलिए लोग ऐसे आ जाते हैं। जब कोरोना हो जाएगा तब सांस लेने में प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे की लोग कहाँ सोचते हैं, आगे की तो बात कोई सोचता ही नहीं है। अगर आगे की सोचते तो कोरोना हो ही ना किसी को। यहाँ पर हम काम करते थे, हमें कोरोना कहाँ से होगा। तो आपने यहाँ पर सुना कि अब लोगों के इस तरह के रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। हमारे सहयोगी विश्वजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। विश्वजीत, यहाँ पर बहुत बड़ी लापरवाही सामने आ रही है। लोगों को समझाने के बावजूद भी लोग अमल में नहीं ला रहे हैं कि मास्क कितना ज्यादा जरूरी है। देखिए, अब ये एक दरअसल लोगों के भीतर थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्टअप हुआ है और पिछले बार से लोगों ने थोड़ा ये शायद लोगों के मन में घर कर गया है कि अगर किसी को कोरोना हो जा रहा है तो जरूरी नहीं कि वो उसकी मौत ही हो जाए, वो ठीक भी हो सकता है और वैक्सीनेशन भी हो रही है। तो इन चीजों को लेकर थोड़े लोग लापरवाह हो गए हैं और दूसरे शब्दों में कहें तो ज्यादा कॉन्फिडेंट हो गए हैं। और इसलिए तीसरी चीज है कि मजबूरी भी काफी जगहों पर लोगों की है। अगर कोई ठेला खींच रहा है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई भारी भरकम काम कर रहा है, तो उसके लिए मास्क लगाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो वैसे जगहों पर उनके लिए वैकल्पिक इंतजाम होते हैं कि उनकी पूरी निगरानी रखी जाए कि कहीं कभी वो संक्रमित कहीं भी वहां पर कोई हो रहा है तो तुरंत उसको कंट्रोल में लिया जाए। ऐसी चीजें होती है। जितनी भी फैक्ट्रियां हैं या ऐसे साइट्स हैं उनके लिए ये गाइडलाइन भी होती है। लेकिन आम तौर पर लोग थोड़े लापरवाह जरूर हैं। मैं कई मार्केट्स में भी घूमा हूं, वहां पर भी लोगों का यही रिएक्शन होता है कि लोग कितनी देर तक मास्क लगाए रखे हैं, क्या इससे वो बच जाएंगे। सबसे खास बात यह है कि भीड़ भाड़ में सोशल डिस्टेंसिंग तो बिल्कुल ही मेंटेन नहीं हो पा रही है। तो अगर कोई मास्क लगा रहा है और किसी कोविड के चपेट में आए हुए व्यक्ति से संपर्क में वो आ जाता है तो फिर वैसे भी उनको कोरोना हो सकता है। तो तमाम तरह की चीजें हैं। जी विश्वजीत, इससे पहले मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा था कि स्कूल को लेकर, क्योंकि इससे पहले जो खबर सामने आई थी कल, उसमें गुरुकुल की जो स्कूल है उस बीच यहाँ पर 7 से ज़्यादा जो बच्चे हैं वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उसमें ये लापरवाही सामने आई थी। जो शिक्षिका है उन्होंने भी आरोप लगाया था जो टीचर्स हैं वो लापरवाही बरत रहे हैं।
तो इस बीच यहाँ पर इस पर खासा ध्यान दिया जाएगा। विश्वजीत, आप तक आवाज पहुंच रही है? शायद यहाँ पर संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला किया गया है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा रहेगा और यह आदेश तत्काल प्रभाव से 30 अप्रैल तक लागू रहेगा। तो इस बीच यहाँ पर दिल्ली में लगातार लापरवाही भी देखने को मिल रही है। जब लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है तो इस बीच यहाँ पर लोग इस बात को मानने के बजाय यहाँ पर कुछ और ही जवाब देते हैं। ऐसे लोगों के जो रिएक्शन सामने आए, एक बार फिर से हम आपको सुनवाते हैं। लोग कहते हैं बात करने में दिक्कत होती है, ये वो बहाना मार देते हैं, लेकिन लगाते हैं। पुलिस वाले आ जाएंगे तो सबके मुंह पे लग जाएगा। भोग मंडी की तरफ से अनाउंसमेंट होता है कि मास्क लगा के रखो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो, लेकिन थोड़ी देर होता है फिर वही कहानी हो जाती है। और हमारे सहयोगी विश्वजीत लगातार बने हुए हैं। विश्वजीत, ये भी जानने की कोशिश कर रहे थे कि स्कूलों को लेकर, क्योंकि स्कूलों को लेकर जो लापरवाही लगातार देखने को मिल रही है, जो छात्र हैं वो लगातार पॉजिटिव आ रहे हैं, तो इस बीच क्या स्कूलों में ज़्यादा सख्ती देखने को मिलेगी अब? देखिए, स्कूलों में दरअसल पहले से ही सख्ती काफी ज्यादा की गई है और कुछ स्कूलों ने, जैसे आर्य कन्या गुरुकुल का मामला जो सामने आया कल, हाँ। तो उसके बाद स्कूल को बंद करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन जो सरकार की ओर से या स्कूलों की ओर से खुद भी जो नियम है उसका पालन कराने की कोशिश की जा रही है। मैंने कल 1-2 स्कूलों में इसकी पड़ताल भी की, तो वहाँ पता चला कि छात्रों को एक तो पेरेंट्स की अनुमति से ही बुलाया जा रहा है और विशेष परिस्थिति में ही बुलाया जा रहा है। और दूसरी बात ये भी है कि 9वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल बुलाना कुछ मामलों में जरूरी है, इसलिए उन्हें बुलाना कहा जा रहा है कि इसलिए उन्हें बुलाया भी जा रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकल के एग्जाम होने हैं तो वो ऑनलाइन नहीं हो सकते हैं। प्री बोर्ड और बोर्ड की परीक्षाएं होनी है, तो वो भी, उसके लिए भी उन लोगों को बुलाया जा रहा है या बुलाया जाएगा आने वाले समय में। तो ये चीजें जरूर है, लेकिन सरकार की ओर से ये साफ कहा गया है कि वो अपने जो भी प्रोटोकॉल है, जो भी गाइडलाइन है, उसका सही तरीके से पालन करें। और अभिभावकों की ओर से भी स्कूलों पर खास दबाव है कि अगर छात्रों को वहां बुलाया जा रहा है तो उसकी पूरी निगरानी होनी चाहिए, उसमें कोई भी किसी तरह की हीला हवाली नहीं होनी चाहिए। तो ये एक कल की घटना के बाद थोड़ा और हड़कंप जरूर हुआ है अभिभावकों में, जिनके बच्चे स्कूल जा रहे हैं उनको लेकर के। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि स्कूल इससे सबक लेंगे और फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, ऐसी कोशिश वो करेंगे। विश्वजीत, बहुत शुक्रिया आपका ज्यादा जानकारी के लिए। तो कोविड के बढ़ते आंकड़ों को देखते हुए दिल्ली सरकार जो चिंतित है, इस बीच यहाँ पर सख्ती अब की जा रही है दिल्ली में। इस बीच यहाँ पर फैसला लिया गया कि तत्काल प्रभाव से नाइट कर्फ्यू का ऐलान किया गया और 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा।